ओम शांति। अच्छा लग रहा है सभी को शांतिवन? ठीक है, थकान उतारनी है यहाँ आके। वैसे तो बाबा ने जन्म जन्म की थकान मिटा दी, लेकिन दुनिया की थोड़ी सी थकान जो होती है या नहीं? मुझे तो लगता है बहुत थक गई हैं। माताएं तो ज़्यादा थक गई हैं। किसी को किसी ने सताया, किसी को किसी ने थका दिया। अब बाबा के पास आकर सत्य ज्ञान मिलने के बाद जीवन कैसे जिए, ये बाबा ने सिखा दिया है। तो भट्टी में आप आए हैं अपने को चार्ज करने, कुछ नया सीखने, अपने को बदलने। और मैं एक इम्पोर्टेंट बात कहता हूँ, सभी को भविष्य के लिए सुंदर प्लानिंग करके जाना है। क्या पुरुषार्थ करेंगे यहाँ से जाकर? ये नहीं यहाँ बहुत अच्छा हुआ, बहुत आनंद आया। माताएं आज कह रही थी हंस रोड में भट्टी की समाप्ति थी, ऐसा लगा हम तो स्वर्ग में आ गए। मैंने कहा क्यों? कुछ भी काम नहीं करना पड़ा। कहा वाह, किसी को कोई खुशी, किसी को कोई खुशी, लेकिन हमें ईश्वरीय सुख मिले। क्या करें इसके लिए? इस भट्टी में बहुत अच्छी तरह चिंतन करना है। कई बातें मेरे ख्याल में आ रही हैं। बातें तो संसार में रोज ही हम करते हैं। थोड़ा अंतर्मुखी हो जाएं सभी 3 दिन। पसंद है? थोड़ा अंतर्मुखी। और यदि कोई मौन रख ले, वो तो बहुत कुछ प्राप्त कर लेंगे। पर मौन सबसे होता नहीं है, इसलिए मैंने कहा अंतर्मुखी। कम से कम ज्यादा बातों में न रहें। जब मनुष्य बाह्यमुखी बहुत रहता है तो उसका चिंतन नहीं होता। जब वो दूसरों से बहुत बात करता है तो स्वयं से बात नहीं कर पाता, न बाबा से। और स्वयं से बातें करना इस जीवन में उन्नति का सर्वश्रेष्ठ साधन है। स्वयं को मोटिवेट करना, स्वयं को उमंग दिलाना, स्वयं के टीचर स्वयं बनना, ये कला सबको सीख लेनी है। तो यहाँ जबकि आप फ्री रहेंगे, क्लास सुनेंगे, उनमें से अच्छी बातें नोट कर लेना। मुझे अपने को कहाँ बदलना है, क्या चीज बदलनी है? ये बात इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ आकर सभी को रियलाइज होता है हमें खुद को बदलना है। पर इम्पोर्टेंट बात यह है, क्या बदलना है स्वयं में, ये जानना बहुत आवश्यक है। और जो हम बदलाव चाहते हैं उसकी विधि क्या है? बिना विधि के केवल बदलाव की उमंग ज्यादा दिन नहीं चलती। परिवर्तन आता रहेगा, दूसरे सब लोग भी देखते चलेंगे आपको, ये बदल गए। और आपका परिवर्तन आपके परिवारों को बाबा के पास ले आएगा। सभी भाई बहनें इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ लें। आपका जीवन परिवर्तन, आपका व्यवहार परिवर्तन, आपका क्रोध परिवर्तन, आपके बोलने के तरीके में परिवर्तन, ये आपके लिए बहुत कल्याणकारी रहेगा। पूरे परिवार को बाबा से जोड़ने के लिए हर व्यक्ति चाहता है ना, सब बाबा से जुड़ जाए। चाहती है माताएं?
या बच्चे तो शादी कर लें, बहू का मुंह देखूं मैं, हमारा वंश कैसे चलेगा। माताओं को बड़ी चिंता रहती है, बच्चे शादी नहीं करेंगे, हमारा वंश कैसे चलेगा। जब माताएं ऐसा कहती हैं तो मैं समझ जाता हूँ अभी इनके पास ज्ञान नहीं है। और जब बच्चों की शादी करती हैं तो बहू जो नाक में दम करती है, फिर आती है मेरे पास। मैंने कहा भी वंश को चलाओ आगे, देखो कैसे चलता है वंश तुम्हारा। आजकल बड़ी समस्या है ना, सास बहू का बहुत खेल बिगड़ा हुआ है। हमें अपने में परिवर्तन लाना है। किस चीज में परिवर्तन लाना है ये देख लेना है। इस भट्टी में एक विशेष चीज सीख कर जानी है, सबको ध्यान से सुन लेना। क्लासेस जो आपको मिले उनसे आप सीखते जाना। जीवन की यात्रा को सहज बनाना। जीवन एक बहुत सुंदर यात्रा है, लेकिन आजकल सभी लोग जीवन की इस यात्रा का सुख नहीं ले पा रहे हैं। कोई तनाव में जीवन जी रहा है, कोई परेशानियों में, कोई विघ्नों में, कोई समस्याओं में, कोई रिश्तों की कड़वाहट में, कोई कोर्ट केसेज में। कोर्ट केसेज भी बहुत बढ़ते जा रहे हैं। इसमें सुख नहीं मिलता जीवन का। हम अपने जीवन को ऐसा बनाएंगे, चिंतन करें अपने से, कैसा हमारा जीने का तरीका ऐसा हो जाए। रुक रहा हूं मैं, सोच लो माताएं, सभी ध्यान दे, कैसा हो जाए कि जीवन में कम से कम विघ्न आए। ये अपने हाथ में है। आधे से ज्यादा विघ्न और समस्याओं को लाइफ स्टाइल बदलकर, जीवन जीने के तरीके को बदलकर नष्ट किया जा सकता है। सीखेंगे सभी, और ये भी सीखेंगे समस्याएं आ जाएं तो समस्याएं हमारी स्थिति को बिगाड़ कर हमें नष्ट न कर डालें। समस्याएं हमें पावरफुल बना दें। समस्याएं हमारे उन्नति का द्वार खोल दें। समस्याएं हमारे सोए हुए विवेक को जगा दें। चिंतन करेंगे बहुत अच्छी तरह। तो भट्टी में स्वयं से बातें करना है 3-4 दिन, बहुत अच्छी तरह घूमना फिरना भी। चाहे तो आपस में बात कर लेना थोड़ी बहुत, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं कि लगे ही रहें, थोड़ी कंट्रोल्ड। और अपने से बात करना। एक सुंदर सा संकल्प आपके सामने दे रहा हूं। बहुत दिनों की इंतजार के बाद भगवान से मिलन हुआ। हो गया सबका। अब उससे सर्वश्रेष्ठ भाग्य बनाने का स्वर्णिम अवसर मेरे हाथ में है। चिंतन करें, मैं क्या कर रहा हूं, क्या कर रही हूं मैं। देखो, बहुत सारी माताओं को विशेष रूप से अपने बच्चों की चिंता रहती है। ये अच्छा पढ़ें, चिंता भी नहीं, शुभकामना भी रहती है। ये अच्छा पढ़ें, अच्छे अच्छे पदों पर पहुंचें, हमारा भी नाम रोशन करें, ये शुभकामनाएं हैं, ये तो होनी चाहिए। कितनी मेहनत करते हैं बच्चे। हमें बाबा से राजाई मिलती है। क्या मेहनत कर रहे हैं हम। चेक करेंगे
कहीं हमारा जीवन कुछ गलत संस्कारों के कारण उलझ कर तो नहीं रह गया है? कहीं हमने अपने को चक्रव्यूह में फंसा तो नहीं रखा है? निकलना अपने हाथ में है। ध्यान दें इस बात पर। चक्रव्यूह से निकलना अपने हाथ में है। बोलो, है या दूसरे के हाथ में है? बोलो भाई लोग, अपने हाथ में है। मैं कई क्लासेज में एक उदाहरण दिया है, उदाहरण सच्चा है, कईयों को खराब भी लग सकता है, पर सच्ची घटनाएं हैं। कुछ माताएं, ये थोड़ा माताओं का ज्यादा, भाइयों का कम, चलता दोनों का है, ये चाहती हैं कि परिवार में सब कुछ वैसा ही हो जैसा मैं चाहती हूँ। चेक करेंगे अपने को, जीवन जीने का सुंदर तरीका, बाबा से सब कुछ प्राप्त करने की विधि। और आजकल समय ऐसा है कि बच्चों की अपनी बुद्धि, उनकी अपनी राहें, उनके अपने विचार, अपने संस्कार, कलयुग का प्रभाव, वो आपकी बात कम सुनते हैं। तो माताएं विशेष रूप से परेशान रहने लगती हैं और फिर उससे बाहर नहीं निकल पाती। सोचें सभी मेरे साथ साथ, क्या ये मार्ग उचित है? अब मैं वो उदाहरण दे रहा हूँ आपको जिसके लिए मैं कह रहा था, ये सच्ची घटना कई क्लासेज में मैंने दिया है। दोनों ही उदाहरण महाराष्ट्र के हैं और बहुत अच्छे उदाहरण हैं। माताएं बताती है मुझे आके। इसमें इम्पोर्टेंट बात ये रहेगी कि मनुष्य को यदि अपनी गलती का पता लग जाए तो बहुत अच्छी बात है, ये श्रेष्ठ ज्ञान की पहचान है। तो एक माता की कहानी ये है, उसको रहता था 3 लड़के थे, बहुए, उनके बच्चे। अब उसको रहता था ये सब कुछ मेरी इच्छा के अनुसार करें। बंटवारा कर दिया तीनों का, तीनों को अलग अलग मकान दे दिए, एक में खुद रह गई, गीता पाठशाला खोल ली। लेकिन सब बच्चों को आदेश था मेरी आज्ञा के बिना कुछ नहीं करना है, कहीं नहीं जाना है। अब घर में संघर्ष होता रहा, रोज का संघर्ष। गीता पाठशाला की संख्या 3 से ज्यादा बढ़ी नहीं। माता जी को ये भी कि बाबा के बच्चे आते नहीं, पता नहीं क्या है इनको, क्या हो गया, क्यों नहीं ज्ञान को समझते हैं। बच्चे शिव बाबा से दुआ करते थे, थोड़ा बहुत ज्ञान लिया था, बाबा हमारी मम्मी को जल्दी बुला लो। थोड़ा संघर्ष भरा जीवन, न ये खुश न बच्चे खुश, इसका योग नहीं लगता। दूसरी माता की कहानी, उसको भी 3 बच्चे, बंटवारा कर दिया, गीता पाठशाला खोल दी। उसने कहा मेरी ड्यूटी पूरी हो गई, तुम बड़े हो गए हो, तुम्हारा अपना अपना काम धंधा है, अब मैं तुम्हें अपने से भी मुक्त करती हूँ और खुद को भी मुक्त कर रही हूँ। कभी मेरी जरूरत पड़े तो राय ले लेना, नहीं तो बाबा की तरफ बढ़ो। बच्चे बहुत खुश, रोज शिव बाबा को कहते हमारी मम्मी की आयु बढ़ा दो, इसके साथ ही हम रहना चाहते हैं। बताओ कौन सी माँ पसंद है माताओं को, पहली या दूसरी? आवाज ढीली है। दूसरी? पहली जी जिसको पसंद है हाथ उठाना, ईमानदारी से हाथ उठाओ, 2-4 नहीं उठाया बस। अपने को बंधनों में डालना या बंधनों से मुक्त कर देना, ये अपने हाथ में है। स्वयं को जितना चाहे परेशान कर लो और जितना चाहे सुखी बना लो, ये अपने हाथ में है।
तो लाइफ को इजी बनाना है, ये विशेष रूप से सीख कर जाना है। हर क्लास से आपको कुछ ना कुछ माल मिलेगा ही। लाइफ को इजी बनाना है, सरल सहज जीवन। आप चेक करेंगे यहाँ मेरे किस संस्कार के कारण परिवार में विघ्न है। थोड़ी सी कठिन बात है, क्योंकि प्राय मनुष्य अपने को जिम्मेदार नहीं मानता, उसकी उंगली दूसरों की ओर होते। बहू ऐसी आ गई ना, गड़बड़ हो गई। लेकिन मैं अगर मिला के चलना जानती हूं तो गड़बड़ होगी क्यों? एक चीज और याद रखेंगे, समय तो तेजी से बदल रहा है। अभी शांति लग रही सबको, लेकिन अचानक अचानक कुछ भी खेल बिगड़ता रहेगा दुनिया का, अपने देश का भी। तो इसमें जो कुछ संसार में बढ़ता जा रहा है, समय जो विकराल होता जाएगा दिनों दिन, उसमें हम अपनी स्थिति को कैसे अच्छी बनाकर रखें, सीखना है। स्थिति बिगड़ने नहीं देनी है। सभी को मैं ये संकल्प देता हूँ। डायरी पेन तो किसी के हाथ में नजर नहीं आ रही, जो लिखना चाहें लिख लो। कुछ भी हो जाए, मुझे अपनी स्थिति को बिगाड़ना नहीं है। इस एक संकल्प में ही बहुत ताकत रहेगी। आपको दिखाई देगा एक संकल्प के बल से हमारी स्थिति बहुत अच्छी रहती है। कुछ भी हो जाए, मुझे स्थिति को बिगाड़ना नहीं है। और ये अनुभव होगा, स्थिति श्रेष्ठ रहेगी, परिस्थितियां बदल जाएंगी। श्रेष्ठ स्थिति बनाना सीखना भी है, और भिन्न भिन्न बातें जो जीवन में आती हैं स्थिति को बिगाड़ने वाली, उनको जल्दी ही उनसे पार कैसे हों, ज्ञान के बल से, दाना के ज्ञान से, अमृत वेले के योग से, पावरफुल स्वमान से, ये सीख के भी जाना है। रोज अनुभव करना है, क्योंकि समय जो बिगड़ता जाएगा दिनों दिन, देखो क्या क्या होने जा रहा है, मैं उसकी थोड़ी सी झलक आपको बता दूं। परिवर्तन होगा, महाविनाश होगा, वो तो सबने सुना है, लेकिन संसार में भय बहुत बढ़ेगा, बढ़ता जा रहा है, अंदर बढ़ रहा है। समस्याएं बहुत बढ़ेंगी, बीमारियां बहुत बढ़ेंगी, मानसिक रोग बहुत बढ़ेंगे, और सबको अनुभव हो जाएगा धन काम नहीं आ रहा है। कोरोना में बहुतों को अनुभव हो गया, धन काम नहीं आ रहा है। या आएगा? बोलो भाई लोग बताओ, धन काम आएगा या कुछ और आएगा? सोच रहे हैं सभी, धन के पीछे तो जिंदगी जा रही है सारी, समय जा रहा है, मारामारी सारी पैसे की हो रही है आजकल। काम दो ही, कई चीजें आएंगी, दो क्यों? श्रेष्ठ स्थिति, बाबा का साथ, अपने पुण्य कर्म, बाबा के कार्य में जिसने जितना सहयोग दिया है उसको सहयोग मिलेगा, ऑटोमेटिक गति है, मांगना नहीं पड़ेगा बाबा से। तो भय बहुत बढ़ेगा। मैं छोटा हल भी बता देता हूँ। जिसको भी अंदर में भय बढ़ रहा हो, हर एक को पता चलता है,
भय बहुत बढ़ रहा है, अंदर में डर लगता है, बेचैनी रहती है, परेशानी हो रही है अंदर में बिना कारण के। वो सवेरे उठते ही रोज 21 बार लिख लिया करें। जो लिख रहे हैं वो लिख लेंगे ताकि आप दूसरों को भी सिखा सको। मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ। अगर मान लो व्यक्ति ज्ञान में नहीं है तो उसे सिखाएंगे मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, निर्भय हूँ। उठते ही 21 दिन लिख लें, रोज 21 बार, भय समाप्त हो जाएगा, भय लोप हो जाएगा। तो भय को बढ़ने नहीं देना है। बाबा मेरे साथ है, यहाँ खूब प्रैक्टिस कर लेना इसकी। कई लोग सोचते हैं कि ये बात आ गई, वो बात आ गई, बाबा साथ है तो क्यों नहीं मदद हो रही है। छोटा सा राज समझ लें। कई माताएं बहुत हंसी मजाक वाली होती हैं, कहती हैं स्लोगन लिखा है बाबा बैठा है चिंता न करो, बैठा ही रहता है कुछ करता तो है नहीं। हमने तो घर में बैठा है बाबा को, कुछ करता ही नहीं, बैठा है, ठीक है बैठे रहो। नहीं, ध्यान देंगे। स्मृति रखने से मदद मिलेगी। बाबा साथ है केवल इससे नहीं, हम इस सत्य को कितना याद रखते हैं कि स्वयं सर्वशक्तिवान मेरे साथ है। बल बढ़ जाएगा आपका। और बाबा के ये महावाक्य मैं बहुत याद दिलाता हूँ, जब से सुने थे मुझे बहुत प्रिय लगे। लेकिन ये महावाक्य रोज नहीं आते, ये 1-2 बार ही आए हैं मुरली में। यदि तुम ये याद रखो कि सर्वशक्तिवान मेरे साथ है तो उनकी शक्तियां तुम में प्रवेश करती रहेंगी। बड़ा सुंदर और सरल रहस्य है, हम इसको याद रखेंगे। स्मृति से ही स्थिति बनती है। तो भय से मुक्त होना है, यहीं मुक्त हो जाएं। और किसी को कोई बड़ी चीज चल रही हो जीवन में, वो लिखकर बाबा के कमरे में भी रख देंगे। हल्का करेगा बाबा, बाबा का बल मिलेगा बहुत ज़्यादा, उसके सहयोग की अनुभूति होगी बहुत अच्छी तरह। मानसिक रोग संसार में बढ़ते ही जा रहे हैं। कुछ में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं मोबाइल। सबने बच्चों को दिए हुए, बच्चे मानते भी नहीं, लेकिन इसका परिणाम बहुत ही खतरनाक दिखाई देता जा रहा है। लेकिन ज्यादा सोचने की आदत मानसिक रोगों को बढ़ावा दे रही है। व्यर्थ में रहने का संस्कार मानसिक रोगों को बढ़ावा दे रहा है। और एक बात ध्यान से सुन ले सभी, अटेंशन देंगे। जो मैं बाबा की एक बात आपको सुना रहा हूँ, ये बात भी 1-2 बार ही आई है सारी मुरलियों में, अव्यक्त में। मुझे लगता है एक ही बार आई है, जब बाबा ने बहुत साल पहले ये कहा था कि जैसे जैसे अंत का समय समीप आएगा तो हरेक ने जो जन्म जन्म विकर्म किए हैं वो सब जग जाएंगे। इधर हैं सब ब्रेन में, वो सब जग जाएंगे। ब्रेन बहुत एक्टिव हो जाएगा, रात को भी शांत नहीं हो पाएगा। इसको हाइपर एक्टिव होना कहते हैं, बहुत ज्यादा एक्टिव, सोने नहीं देगा।
तो इसलिए जो कुछ जिसके साथ हो रहा है उसके जिम्मेदार उसका कर्मों का खाता ही होगा। जिनको ज्यादा परेशान रहने की आदत है, जिनको क्रोध करने का ज्यादा संस्कार है, जिसको मिटाना है सभी को, जो छोटी छोटी बातों में तनाव में आ जाते हैं, जो छोटी छोटी बातों में स्थिति को बिगाड़ लेते हैं। ध्यान से सुन लेना, बाबा के सभी बुद्धिमान बच्चे बैठे हैं, जिनमें ये कमजोरियां होती हैं, उनके विकर्म जो दबे रहते हैं जल्द ही एक्टिव हो जाते हैं। इसलिए चित्त को शांत करना, अपने को बहुत खुशी में रखना, परेशानियों को सहज भाव से पार कर लेना, ये बहुत आवश्यक है। मानसिक रोगों से बचने के लिए और अपनी स्थिति को बहुत सुंदर बनाने के लिए मैं 3-4 धारणाएं आपको दे रहा हूं। सभी उस पे वर्क करना, काम करना, चिंतन करना। एक है, अभी संसार में जो कुछ हो रहा है और जो होगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, स्वीकार करना। संस्कारों का टकराव भी होता है, स्वीकार करना है बहुत चीजों को। सभी आत्माएं आपके घर में जो आई हैं, कर्मों के सबके हिसाब किताब हैं, सब चुकतू करने आए हैं। याद रखेंगे, कोई लेने आया है, कोई देने आया है। स्वीकार करना ही पड़ेगा। बहुत लोग आते हैं, मेरा पति कोई काम नहीं करता, मुझे ही नौकरी करके सब कुछ घर चलाना होता है, पढ़ा लिखा है लेकिन काम नहीं करता कुछ भी। नौकरी मिलती है 2-3 मास में छोड़ देता है। समझ में आता है उनकी बात सुनने से? आत्मा हिसाब किताब लेने आई है। अब ऐसा समय है कि आपको उनकी पालना करनी पड़ेगी। खुशी से करेंगे तो आनंद रहेगा जीवन में। और जो समझदार माताएं हैं वो अपने साथियों को घर के काम सौंप देती हैं। फिर थोड़े, मैं जॉब से आऊँ, ये तो कर लेना, कम से कम कर लेते हैं। तो बहुत चीजों को स्वीकार करके चलना है, कुछ चीजों को बदलना है, और बहुत जरूरी खुश रहना। मानसिक रोग उनको ज्यादा बढ़ रहे हैं जिन्होंने खुशी खो दी है, और बाबा के सभी बच्चे जिनको रोज सवेरे सवेरे खुशी का खजाना मिलता है रोज सवेरे, वो 2 काम करेंगे। एक तो अमृत वेला सबको ठीक करना है अपना, इसमें माताएं तो जल्दी उठती होंगी, मैं भाइयों को विशेष कहता हूँ, देर से सोना देर से उठना ये खतरनाक है जीवन के लिए। सवेरे सवेरे भगवान भाग्य बांटता है, सबको उनसे श्रेष्ठ भाग्य लेना है चिंतन के द्वारा। ये टाइम पे सो जाएंगे तो टाइम पे आंख खुलेगी, और सवेरे का सुख लेने के लिए केवल योग नहीं। मेरी ये बात सुन के अगर आपको ये बात ख्यालों में आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। श्रेष्ठ चिंतन के साथ योग करेंगे तो मन आत्मा सवेरे सवेरे चार्ज हो जाएगी। अगर चिंतन नहीं है तो नींद आएगी,
चिंतन नहीं है, अगर मान लो योग कर भी रहे हैं तो एक तरह के योग का सुख तो अवश्य मिलेगा, पर कुछ चीजें मिस भी हो जाएंगी। तो खुशी के लिए मुरली से सबको ये काम करना है, मुरली से खुशी और नशे की पॉइंट रोज नोट किया करो। अब देखेंगे कभी कभी पहली लाइन बहुत नशे और खुशी की होती है। बच्चे जरा सोचो कौन तुम्हारे सामने बैठा है, इसको संभालें, उसी टाइम संभालें, अपने अंदर नोट भी कर लें, इसको संभालें तो ये बुद्धि में सुख नशा समाता जाएगा, जो हमें खुश रखने में बहुत मदद करेगा। ये काम सभी को करना, केवल मुरली सुन नहीं लेनी है। आजकल ऑनलाइन का जमाना आ गया है, मुरली सुनी, संकल्प किया, काम पूरा हो गया आज का हमारा। बाबा को बाबा ये तो नहीं कहेगा ना मुरली नहीं सुनी, हम रोज मुरली सुनते हैं, लेकिन ये पर्याप्त नहीं होता। मुरली में बहुत सारी चीजें आ रही हैं, सुन लें ध्यान से। श्रेष्ठ विजडम, श्रेष्ठ विवेक रोज मिल रहा है, बढ़ते चलना चाहिए वो विवेक हमारा। महान विचार रोज मिल रहे हैं मुरली से, हमारे विचार महान बनते चलें। ईश्वरीय नशा बाबा रोज दे रहा है, बढ़ता चले। स्वमान की बहुत सारी बातें रोज आती हैं, स्वमान का लेवल ऊंचा उठता चले, ये हमें ध्यान देना है। तो सवेरे का समय, अगर आप 4 बजे उठते हैं, 4 से 7 तक 8 तक अपने को बहुत अच्छी तरह चार्ज कर लेंगे, मन चार्ज हो जाए, खुशियों से भर जाए। मैं एक संकल्प बहुत दिया है सबको, और जो जो इसको कर रहे हैं मुझे रोज कोई ना कोई सुनाता है। हम ये संकल्प करते हैं उठते ही, और बहुत अच्छे परिणाम हमें मिल रहे हैं। बहुत भाई तो ऐसे आते हैं जो कर्ज से दब गए थे और ये संकल्प करने से मुक्त हो गए। 3 संकल्प बता रहा हूँ, रोज सवेरे करना, यहाँ से पक्के करके जाना। बहुतों ने सुने हैं, नया कुछ नहीं है उनमें, लेकिन उन संकल्पों का अनुभव रोज नया नया अवश्य होगा। संकल्प है उठते ही बाबा को गुड मॉर्निंग करें, और फिर पहले मिनट में ही, अधिक से अधिक पहले 3 मिनट में संकल्प करो, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। फीलिंग सही, रिपीट नहीं करना, केवल मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मैं बहुत धनवान हूँ, क्योंकि मेरे साथ स्वयं भगवान है। भाग्यवान इसलिए मेरे साथ स्वयं भगवान है। और तीसरा संकल्प जो बहुत प्रभावकारी है, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। अगर आप 5 बार कर लें तीनों संकल्प इसी क्रम से, पहले मैं बहुत भाग्यवान हूँ, बहुत धनवान हूँ, क्योंकि भगवान मेरे साथ है, इसलिए सब कुछ मेरे साथ बहुत अच्छा होगा। जरा अंदर में मन ही मन इन संकल्पों को दोहरा लें। 10 सेकंड साइलेंस में बैठें, करें संकल्प तीनों। क्या करेंगे इसको? जब बट्टी पूरी होती हैं, बहुत लोग मिलते हैं, तो मैं एक चीज पूछा करता हूँ, क्या सीख कर जा रहे हैं? कई तो उत्तर देते हैं बहुत कुछ सीख लिया, पर मैं कहता हूँ इससे काम नहीं चलता। लिखो,
एक कोई सुंदर बात सुना दो, क्या सीखा? सभी को कोई सुंदर बात सीख कर जानी है। और अगर कोई बुद्धिमान आत्मा स्व की उन्नति के लिए ये जान ले कि मेरे अंदर कौन कौन सी सूक्ष्म कमजोरियां हैं, तो वो सचमुच बहुत बुद्धिमान है। और जिनके अंदर अहम होता है, वो अहम की चादर से सारी कमजोरियां ढक जाती हैं, उन्हें पता नहीं चलता हमारे अंदर क्या कमजोरियां हैं। और विशेष बात सुन लें, जितनी कमजोरियां रह जाएंगी, जब अंतिम समय आएगा, हरेक का अंतिम समय, हरेक के अंतिम समय पर मनुष्य की मेमोरी बहुत क्लियर हो जाती है, तब वो सारी कमजोरियां जागृत होकर सामने आ जाएंगी। तब तो उनको हटाया नहीं जा सकेगा। अंत घड़ी सुंदर नहीं रहेगी। इसलिए स्वमान में स्थित होकर अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को पहचान कर, कोई भी 3 कमजोरी तो बहुत हो सकती है, कोई भी 3, मैं सूक्ष्म की बात कर रहा हूं, मेरे अंदर उदाहरण दे रहा हूं, मेरे अंदर सूक्ष्म इच्छाएं क्या क्या हैं। मान की बहुत अभिलाषा है क्या मुझे? क्या मैं ये चाहता हूं, चाहती हूं कि सब कुछ मेरी इच्छा अनुसार हो? क्या मैं ये स्वप्न देख रहा हूं कि मैं बहुत धनवान बन जाऊं? ये स्वप्न बहुत अच्छा भी है, लेकिन धन के पीछे सब कुछ गंवा देना, दूसरों की संपत्ति भी ले लेना, भाई भाइयों के झगड़े कोर्ट में पहुंच जाएं, ऐसा धन सुखदायी नहीं होता। सभी बहुत ध्यान देंगे, दूसरों के हिस्से का लिया गया धन कभी सुख नहीं देगा। आप उस धन से अपने बच्चों की पालना करेंगे, वो योग्य और महान नहीं बनेंगे। बात थोड़ी कड़वी है लगती होगी, लेकिन यही सत्य है। इसलिए अपने हिस्से में ही संतुष्ट रहना परम आवश्यक है, क्योंकि ये बाबा के बच्चों की भी कहानियां आती रहती हैं कि दूसरों को उनका हिस्सा देना ही नहीं चाहते भाइयों को। बहुत बड़ी गलती है। जो महान आत्माएं हैं वो तो अपना सब कुछ दे देते हैं, और देने वालों के भंडारे, बोलो माताएं, भरपूर रहते हैं। हमारे भारत के इतिहास में कई सम्राट ऐसे हुए जो अपना बहुत कुछ दान कर देते थे। उसमें लास्ट सम्राट थे हर्षवर्धन, उज्जैन के, बहुत बड़ा राज था उनका। उन्होंने नियम बना लिया था, राजा भोज भी बहुत दान करते थे, नियम बना लिया था 5 साल में अपना सारा खजाना दान कर देना है। राजाओं के पास बहुत खजाना होता था। अगले 5 साल में वो उसे डबल भर जाता था। एक छोटी सी कहानी और सुना देता हूं आपको धन के बारे में। बहुत प्रैक्टिकल बात है ये। राजा भोज ने सोचा अपनी सारी धन संपदा दान कर देता हूं। जगह बना ली। मंत्री ने देखा कि राजा तो सब कुछ दान कर देगा, तो सामने की दीवार पर एक स्लोगन लिखा दिया कि मनुष्य को इमरजेंसी के लिए, आपदा के लिए कुछ धन बचाकर रख लेना चाहिए। भोज ने पढ़ा, समझ गया मंत्री ने लिखाया है। उसके नीचे लाइन लिखा दी कि जो भाग्यवान होते हैं उनके पास इमरजेंसी पीरियड आता ही नहीं। बहुत सुंदर बात लिख दी। मंत्री ने सोचा राजा
तो वही बस में नहीं आया। दान चालू रहा, दूसरे दिन फिर लिखा दिया कि कभी भाग्य साथ न दे। ऐसे समय के लिए भी धन बचा कर रखना चाहिए। राजा भोज ने पढ़ा, उसके नीचे लिखा दिया, जब भाग्य ही साथ नहीं देगा तो धन कैसे साथ देगा। है ना सुंदर बात। के लिए भाग्य को बढ़ा लो, धन पीछे पीछे भागेगा। प्रकृति के मालिक बन जाओ, प्रकृति सब कुछ प्रदान करेगी। भगवान के कार्यों में सहयोगी बन जाओ, सब कुछ मिलने लगेगा। दाता बन जाओ। भारत की परंपराएं तो बहुत सुंदर थी, अब छूट गई हैं। हम तो छोटे थे, हमारे घर तो कोई साहूकार नहीं थे, किसान, सिंपल। नियम होता था, एक दो सन्यासी को भोजन करा दें तो ही मजा आता है। दिनचर्या में आते ही रहते थे सन्यासी। भारत के जो परिवार थे, गृहस्थ थे, वैसा नियम रख लेते थे, किसी को रोज खिलाना जरूर है। ये भारत की परंपरा। अब परंपराएं बदल गई, अब हो गया किसी का खाना जरूर है। बदल गया ना खेल। दाता बन जाएं। भगवान के बच्चे महादानी, भंडारे भरपूर रहेंगे। ये जो खींचातान कलयुग के अंत में हो गई है, इससे सबको अपने को बचाना है और खींचातान करनी है तो ईश्वरीय खजाने प्राप्त करने की। एक गीत है बहुत अच्छा, देने वाला लुटा रहा है, लूट सको तो लूट। सुना है ना सबने, पुराना गीत है। अब हमें यही करना है। अब मैं लास्ट बात आपके पास रख रहा हूं, एक तेज भट्टी से आपको प्लानिंग करके जाना है, और वो है अपने पूरे जीवन के लिए। ये भट्टी का लक्ष्य भी और इसको जीवन के लक्ष्य में बदल देना है। 3-3 मास का कोई अच्छा प्लान बनाना। सबको अपनी प्लानिंग खुद करनी है। सबको प्लानिंग करनी आती है। आप अपने घर में अन्न भी रखते हैं, कोई 6 मास का, कोई 1 साल का ही, सब चीजें रखते हैं। आप यहाँ आए, 2 मास पहले से प्लानिंग करना शुरू कर दिया होगा। पैसा इतना चाहिए, ये कपड़े ले चलेंगे, अभी कोई दवाई चाहिए तो ये दवाई ले चलेंगे। प्लानिंग सबको करनी आती है। 3-3 मास की पुरुषार्थ की प्लानिंग कर लेना, और 3 बातों में ही बस। 3 मास के बाद उन्हें बदल देना। जैसे 3 बात, एक धारणा की बात ले लेना। मैं उदाहरण दे रहा हूं कुछ, कभी ले लेना, मुझे 3 मास संतुष्ट बनकर रहना है। कभी ले लेना, मुझे 3 मास क्रोध मुक्त होकर रहना है। कभी ले लेना, मुझे 3 मास पर चिंतन से मुख मोड़ लेना है पूरी तरह। दूसरी बात स्वमान की ले लेना। 2-3 स्वमान रख लो अपने पास। 3 मास उन पर अच्छा अभ्यास करो। जैसा स्वमान वैसी स्थिति बन जाती है। तीसरी बात ले लेना योग अभ्यास की। इस तरह योग करना है। और भी अच्छा पुरुषार्थ करने के लिए भाई लोग बाहर के काम में बिजी रहते हैं, माताएं बहनें कोई जॉब में हैं, कोई अपने घरों में बिजी रहते हैं। बिजी रहना तो बहुत अच्छी बात है। मन बुद्धि को व्यस्त रखना, कर्म के साथ कुछ अभ्यास में भी सबसे अच्छी बुद्धिमानी है। मैं 1-2 विधि रख रहा हूं आपके सामने। 7 दिन के लिए 7 पॉइंट लिख लो। मुझे सोमवार को कामकाज में रहते हुए ये एक अभ्यास करना है, इतनी बार करना है। छोटा सा उदाहरण, मैं एक महान आत्मा हूं। मुझे रोज हर घंटे में 2 बार याद कर लेना है।
माताओं के लिए बहुत अच्छे अनुभव हैं कई माताओं के। मैं इस घर की इष्ट देवी हूँ। करके देखो, आपका घर मंदिर न बन जाए तो सोचना, आपके सारे परिवार ज्ञान में आ जाएंगे। जो परिवारों में आपका विरोध कर रहे हैं वो मित्र बन जाएंगे। जो धारणाओं में आपको परेशानी पैदा कर रहे हैं वो खुद भी धारणाओं पे चलने लगेंगे। सोमवार को ऐसे, मंगलवार को ये, बुधवार को ये, 7 दिन के 7 अभ्यास रख लो। आज मैं सभी को आत्मा देखूंगी, मस्तक में चमकती मणि। आज मैं अभ्यास करूंगा, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। घंटे में 2 बार का लक्ष्य रख लो। ऐसी अपनी प्लानिंग खुद कर लेना तो 3 मास की प्लानिंग की जा सकती है। और 3 मास में किसी को ढीला होने का अनुभव होता हो तो वीक की, हर डे, हर दिन की 1 पॉइंट की प्रैक्टिस। और माताओं को साथ साथ याद दिला दूं, अगर आप अपने परिवारों को ज्ञान में लाना चाहते हैं, मैंने स्थिति की बात तो की, लेकिन भोजन बनाते हुए बाबा का आह्वान करेंगे, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, बहुत याद करेंगे, सारा घर आपका पवित्र बन जाएगा। तो भक्ति का बहुत आनंद लेना सभी, स्वचिंतन, स्व परिवर्तन, माल खजाना बहुत मिलेगा, उसमें से चुनते रहना बातें, और इस पवित्र धरनी का पूरा फायदा उठाना। देखो इसी हॉल में भगवान कितनी बार आए हैं, उसके वाइब्रेशंस यहाँ फैले हुए हैं। बाबा के कमरे हैं, 3 शक्तिपीठ भी बन चुके हैं, आप देख ही रहे हैं। दादी प्रकाश मणि का शक्तिपीठ, दादी जानकी का और दादी गुलजार का। ये भी भक्ति के जो पीठ है ना, सिद्धि शक्तियों के, उनसे पावरफुल वाइब्रेशंस यहाँ हैं। सबका फायदा उठाना। ओम शांति।